Hello students, let us start today's class. Yes, first word is generous. काफी बार ये वर्ड आपने सुना होगा. generous मैंने होता है kind, उदार. ठीक है. तो mean मैंने मतलब unkind, इसका विपरीत है. decorate मैंने सजाना, none, इसका मीनिंग था none. generous का मतलब होता है उदार या kind. दिए गए ऑप्शन में कोई भी इसका आंसर नहीं है. फिर है ग्लोबल. ग्लोबल का मतलब होता है जो पूरे विश्व में, ग्लोब से याद रखें, ग्लोबल, ग्लोबल पे पूरा विश्व होता है तो वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में फैला हुआ. काफी आसान वर्ड है. ग्लोबल का मतलब पूरे विश्व में फैला हुआ. अदर वर्ड थे इसके हैप्पी, खुश, गुड, ग्लेयर. ग्लेयर में होता है चमकना. जी लेयर चमक रही है, जी लेयर चमक रही है, ग्लेयर हो रही है. ठीक है. ग्लूमी. ग्लूमी का मतलब होता है उदास. ऑप्शन था मेलनकली, इसका मतलब ये होता है उदास. जिसने ये वर्ड पहली बार सुना हो उसमें आप देखें MEL मेला, दूसरा ANCHOL आंचल. मेले में आंचल उदास थी, मेलनकली थी. मेले और आंचल दो वर्ड था इसमें. मेले में आंचल कैसी थी? उदास थी. मेले में आंचल कैसी थी? उदास थी. ठीक है. तो ग्लूम का मतलब उदास, मेलनकली का मतलब ये होता है उदास. ब्राइट मैंने चमकदार. तो आंसर हुआ सेकंड. फिर है ग्रूज. ग्रूज बहुत ही शानदार वर्ड है जिसका मीनिंग होता है किसी के प्रति इल विल रखना. मतलब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे मान लो इसमें दो वर्ड है ग्रूज, एक तो ग्रूज, दूसरा जी. गुरु जी ने उसे बिन अपने मन में द्वेष भावना रख कर, इल विल रख कर उससे बिहेव किया. ग्रूज मैंने किसी के साथ इल विल रखकर बिहेव करना. ठीक है. गुरुजी ने उसके साथ इल विल रखकर, द्वेष भावना रखकर बिहेव किया. र्यूड मैंने होता है रूखापन. एनिमिटी मैंने शत्रुता. तो अपना आंसर क्या है? अपना आंसर है इल विल. ठीक है. फिर है ग्लोरी. ग्लोरी का मतलब हैप्पीनेस, एक तो प्रशंसा और एक खुशी. ठीक है. तो यहां पॉम्प का मतलब दिखावा करना, दिखावा करना. पॉम्प एंड शो से बना है. आइडल का मतलब होता है मूर्ति. याद कैसे करेंगे? आई मैंने मैं, डॉल की तरह मूर्ति लग रही हूं. आई मैंने मैं, डॉल की तरह मूर्ति लग रही हूं. डेमन का मतलब होता है भूत पिशाच. याद कैसे करेंगे? दी मौन हो गई भूत पिशाच को देखकर. दी मौन हो गई भूत पिशाच को देखकर, डेमन हो गई. ठीक है. दी मौन हो गई भूत पिशाच को देखकर. हैप्पी मैंने खुश. तो ग्लोरी का यहां दिए गए ऑप्शन में हैप्पी मीनिंग था. ठीक है. फिर है गॉश. इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो गॉश इसको पढ़ा जाता है. क्या पढ़ा जाता है? गॉश. पर अगर अपने इसको कोड के हिसाब से याद करें तो जी ओछे, मतलब ओछे. जी वो तो ओछे हैं. ओछे मैंने होता है बद्दे. बैकवर्ड, बैकवर्ड या कह सकते हैं ऑकवर्ड. बैकवर्ड या ऑकवर्ड. गॉश वर्ड पर्टिकुलर उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हों. उनके पास हो सकता है खूब धन हो बट सामाजिक रूप से उनका स्थान जीरो हो, अभी बहुत पिछड़ापन हो, उसको बोलते हैं गॉश. ठीक है. तो इसको अगर अपने गॉश से याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं कि गॉश खाने वाले सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं. गॉश का मतलब मांस भी होता है. हिंदी में गॉश का मतलब मांस. तो गॉश खाने वाले सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं. इसमें फर्स्ट है वेन. वेन का मतलब होता है व्यर्थ. ठीक है. तो गॉश का मीनिंग हुआ ऑकवर्ड. सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए हम गॉश वर्ड का यूज करते हैं. फिर है ग्रिप.
ग्रिप का मतलब कस के पकड़ना, जिसको बोलते हैं ग्रैस्प। क्या बोलते हैं? ग्रैस्प। ग्रिप को अच्छे से ग्रास्प कर लेना, पकड़ लेना। ग्रिप को अच्छे से ग्रास्प कर लेना, पकड़ लेना। फिर है होमेज। होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। क्या होता है? श्रद्धांजलि। श्रद्धा के साथ अंजलि। पोवर्टी मैंने होता है गरीबी। एक्सेस ह्यूमिलिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा मानवता। रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस का मतलब बहुत ज्यादा आदर। इनसिंसियर फ्लैटरी का मतलब होता है कि चापलूसी करना, वो भी इनसिंसियर, सिंसियर रूप से नहीं, इनसिंसियर रूप से। दिए गए ऑप्शन में रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस। इसको याद कैसे करेंगे? होमेज। होम में आज श्रद्धांजलि रखी गई। होम में आज श्रद्धा को बोलते हैं रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस। होम में आज श्रद्धांजलि रखी गई है। ग्रिप को ग्रास्प कर लेना, पकड़ लेना, मजबूती के साथ पकड़ लेना। ठीक है। हाई रिगार्ड, पहले तो हाई रिगार्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट। इसका मीनिंग था एस्टीम। इस टीम की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इस टीम, दो वर्ड है इसमें। इस टीम की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। इस टीम का हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। एस्टीम। ठीक है। फिर इसमें दिया है परसुट। परसुट का मतलब है कुछ पाने का प्रयास करना। इसको याद कैसे करेंगे? पर और सूट दो वर्ड है, आप इसको कैसे याद करें? पर मंथ सूट पाने के लिए हम प्रयास करते हैं। पर मंथ सूट पाने के लिए मतलब प्रत्येक मंथ में सूट मिल जाए, इसके लिए हम प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं। पर मंथ सूट पाने मतलब सूट पाने का मतलब लेना। सूट को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं। ठीक है। पर मंथ सूट पाने के लिए हम प्रयास करते हैं। ह्यूमैन का मतलब होता है काइंड या दयालु। तो इसको याद कैसे करेंगे? इसमें दो वर्ड है हम मैन। हम मैन लोग बहुत ही काइंड व दयालु होते हैं। नोट कर लेना। ह्यूमैन से हम लिखेंगे हम मैन। हम मैन लोग बड़े ही काइंड व दयालु होते हैं। फार्म का मतलब होता है गरम। वेल मीनिंग अच्छा, सॉफ्ट मैंने नाजुक। तो इस शीट में पहले तो हाई रिगार्ड, स्टीम का हम हाई रिगार्ड करते हैं, आदर करते हैं। फिर दूसरा अच्छा वर्ड था परसूट। पर मंथ सूट पाने के लिए हम प्रयास करते हैं। फिर है हम मैन लोग बड़े ही दयालु होते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड, ऊंची नस्ल के लिए आता है। और क्रॉसब्रीड का मतलब होता है मिश्रित नस्ल। मिश्रित नस्ल, जैसे लंबे जो मटर के पौधे और छोटे मटर के पौधों को मिलाकर एक हाई क्रॉसब्रीड फसल तैयार की गई थी। पेडिग्रीड का मतलब होता है उच्च नस्ल के, उच्च नस्ल या कुलीन के, ऊंची जात को पेडिग्रीड। ठीक है। पेडी के प्रति जो ग्रीड रखने वाले लोग होते हैं, पेडी मैंने घर में पेडियां लगी होती, सीढ़ियां। पेडी के प्रति जो ग्रीड रखते हैं, लालच रखते हैं, वे हमेशा ऊंची जात के लोग होते हैं, उच्च नस्ल के हाइब्रिड लोग होते हैं। नोट कर लेना। पेडी के प्रति ग्रीड रखते हैं, हमेशा उच्च नस्ल के हाइब्रिड लोग होते हैं। फिर बोल रहा हूं, पेडी के प्रति ग्रीड रखने वाले उच्च नस्ल के हाइब्रिड लोग होते हैं। हैकनेट का मतलब होता है घिसा पिटा। घिसा पिटा याद कैसे करेंगे? हैक मतलब हाईजैक। नी हैक नहीं करना, हैक नहीं करना घिसी पिटी चीजों को, लिख लेना। हैक नहीं करना घिसी पिटी चीजों को। हैकनेट का मतलब घिसी पिटी चीजें। ठीक है। अनयूजुअल
का मतलब होता है असामान्य। हुडविंक का मतलब होता है धोखा देना। खाली विंक का मतलब होता है आंख मारना। हुड से हुड्डा याद रखना है। हुड्डा जी ने विंक आंख मारकर हमें धोखा दिया। नोट कर लेना, हुड्डा जी ने विंक ब्रैकेट में आंख मारना लिख लेना। हुड्डा जी ने विंक आंख मारकर हमें धोखा दिया है। दिए गए ऑप्शन में आंसर था बम्बूजल। बम्बूजल का मतलब होता है धोखा देना। बम्बू में जल लाकर आपने हमें धोखा दिया। बम्बू में जल लाकर आपने हमें धोखा दिया है। ठीक है। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। गले लगाना। इसमें एक वर्ड है अंबर से। अंबर से एम्ब्रेस, अंबर से वह गले लग गया, या अंबर से उसने अपने को गले लगा लिया। ठीक है, एम्ब्रेस गले लगा। डेस्परेट निराशा। देश पे रेट लगाना बहुत ही निराशा की बात है। देश पे रेट लगाना बहुत ही निराशा की बात है। हम्बल मैंने होता है विनम्र। हम्बल मैंने विनम्र। फिर है हॉस्पिटेबल का मतलब होता है किसी का आवभगत करना, वेलकम करना। यहां दिए गए वर्ड में हॉस्पिटल और टेबल। हॉस्पिटल के टेबल पे लिखा था यू आर वेलकम, किसी का स्वागत करना। लिख लेना, हॉस्पिटल के टेबल पे लिखा था वेलकम। हॉस्पिटल के टेबल पे लिखा था वेलकम। कॉन्विवियल का मतलब होता है प्रसन्न। कॉन वी ऑल से बहुत ही हैप्पी है, वेरी हैप्पी है। अब इस कौन वी दोबारा है, हमसे, हमसे और ऑल सभी से बहुत ही वेरी हैप्पी है। लिबरल का मतलब होता है उदार, काइंड, दयावान। कॉन्जेनिटल पहले वर्ड आया था कॉन्जेनी लोगों की तरह फ्रेंडली और गुड बिहेवियर वाला है। फ्रेंडली और गुड बिहेवियर वाला कॉन्जेनिटल। ठीक है, सारे वर्ड्स बता रहा हूं फिर से। हॉस्पिटल की टेबल पे लिखा था यू आर वेलकम। कौन वी ऑल लोगों से खुश है। लिबरल उदार, काइंड। कौन जेनी ऑल लोगों की तरह कैसा है, फ्रेंडली व गुड बिहेवियर। ठीक है। हेराल्ड का पहला मीनिंग होता है मैसेंजर, राजदूत। दूसरा मीनिंग होता है दावा करना, प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम। सेकेंड फॉर्म प्रोक्लेम्ड। हेराल्ड की एक बुक भी आती है इंग्लिश की, हेराल्ड के राजदूत हमेशा प्रोक्लेम्ड करते हैं, ऐसे लिखना है, नोट कर लें। हेराल्ड के मैसेंजर या राजदूत हमेशा प्रोक्लेम्ड करते हैं। ठीक है, यहां आंसर था प्रोक्लेम्ड। क्लैप्ड मैंने होता है क्लैपिंग करना, ताली मारना, ताली मारना। प्रोटेस्ट मैंने होता है विरोध करना। रिवार्ड मैंने होता है प्रतिफल देना। फिर है हर्डल। हर्डल का मतलब होता है बाधाएं। हर्डल व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारी बाधाएं होती हैं। हर्डल के जीवन में बाधाएं होती हैं। कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ डल होते हैं।
डल की लाइफ में बाधा ही बाधा होती है, हर डल की लाइफ में बाधा ही बाधा होती है। ऑब्स्टैकल का मतलब ये होता है बाधाएं, बैन लगा देना, रोक लगा देना। हेज का मतलब होता है बाढ़, खेतों में जो बाढ़ लगाते हैं ना, या मेड जिसको बोलते हैं। रिले का मतलब होता है लोगों का एक झुंड, लोगों का एक झुंड जिसको बोलते हैं टोली, ग्रुप या टोली, नोट कर लेना, लोगों का झुंड। और एक रिले का मतलब प्रसारण करना भी होता है, जिसे आपने देखा होगा दूरदर्शन रिले के अंदर, प्रसारण के अंदर, ठीक है, लोगों का झुंड या प्रसारण करना। दोस्तों ये आपके वर्ड्स, आपने इनको अच्छे से रिवाइज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।